Hello students, welcome you all on the YouTube channel of CPS. I'm Abhishek Tiwari. So I'm presenting you the very last video of this lesson, the lesson named Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. In this chapter we have studied the forensic experiments about the great king, the pharaoh, whose name was Tut. We have studied the history about the Tut lineage last day. So let us talk about the final episode of it. A city machine scanned the mummy's head to toe. सिटी स्कैन एक मशीन ने ना कंप्यूटर टोमोग्राफी की जो मशीन थी उसने पूरी बॉडी को उसकी मम्मी की जो है सिर से लेकर के पैर तक उसकी पूरी बॉडी को स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस। 1700 के आसपास डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकाले गए इन द क्रॉस सेक्शन, मतलब अलग अलग क्रॉस सेक्शन से 1700 से अधिक डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकाले गए। टट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस। टट के सिर को 0.62 मिलीमीटर के स्लाइस में इतना माइन्यूट जो है उसको स्कैन किया गया टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इंट्रिकेट मतलब उसकी कॉम्प्लेक्स हेड स्ट्रक्चर को देखने के लिए बहुत बारीक जो है मिलीमीटर्स में स्लाइस तैयार किया गया। टेक्स ऑन एरी डिटेल मीन्स होता है टेरिबल डिटेल्स जो था रिजल्टिंग इमेज, उसकी रिजल्टिंग इमेज जो थी उसकी जो परिणामी आकार था जिसको उन्होंने निकाल रखा था उसके भयानक डिटेल्स को जो है निकाला गया। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, उसके साथ साथ टट के पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी में स्पेशलिस्ट की टीम, फॉरेंसिक्स में और एनाटॉमी मतलब शरीर विज्ञान की जो टीम थी इन्होंने रिसर्च किया। बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स, वो सारे सीक्रेट्स को परीक्षण उन्होंने किया। दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग ना, जिसको यह माना जाता था कि एक पंखों वाली देवी गिल्डेड बरियल श्राइन जो इस सोने जड़ित जो है तीर्थ स्थान को बहुत लंबे समय से प्रोटेक्ट करती आ रही थी, इस चीज़ को फॉरेंसिक रेडियोलॉजी और एनाटॉमी के प्रोफेसर्स ने स्टडी किया। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड आउट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। रात में जब स्कैन के दौरान वर्कमैन जो थे दे कैरीड टट फ्रॉम द टम्ब इन हिज बॉक्स, उन्होंने टॉम्ब से निकाल कर टट को उसको बॉक्स में रखा। लाइक पैलबियरर्स, जैसे कि वो पैलबियरर्स का मतलब होता है जो पहले वो नहीं होते कहाँ डोली ढोते थे, डोली उठाने वाले, तो उन्हीं डोली उठाने वाले को पैलबियरर्स कहा था। इससे पैलबियरर्स होते थे दे क्लाइम्ड रैंप, जैसे वो किसी ऊंचे स्थान पे चढ़ते हैं ना डोली ले करके। एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, इसके अलावा जब वो किसी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, तो जो घूमती हुई सी रेत होती है बाहर की वो अंदर आ जाती है, ठीक है। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट ऊपर उठा इनटू द ट्रेलर में दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद दो लोग एमर्ज मतलब सामने दिखाई पड़े, स्प्रिंटेड भागते हुए फॉर एन ऑफिस नियर बाई, नज़दीक के एक ऑफिस में भागते हुए गए। एंड रिटर्नड विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और उसके बाद सफ़ेद रंग की एक जोड़ी जो है फ़ैन को लेकर के, हैंड्स चलने वाले फ़ैन को लेकर के भागते हुए आए। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्विट, वो $1 मिलियन की जो स्कैनर मशीन थी वो रुक गई थी बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फ़ैन, क्योंकि उसके कूलर फ़ैन में सैंड घुस गया था, वह रेत घुस गई थी रेगिस्तान की। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड द गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने, जो वहाँ का गार्ड था, उसने निराशा से मजाक किया कि ये फ़ैरो का श्राप है ना, जिसकी वजह से मशीन ऐसे रुक गई चलते हुए। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल, इसके साथ साथ जो है इसके बावजूद भी जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे वो अच्छे से काम कर रहे थे। टू फिनिश द प्रोसीजर्स, जिससे कि प्रोसीजर्स को समाप्त कर लिया गया।
आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, यह चेक करने के बाद कि कोई भी डेटा जो है गुम नहीं हुआ है, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियंस ने टट को जो है वर्कमैन के हाथों में, मज़दूरों के हाथों में सौंप दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, और उन लोगों ने उसकी मम्मी को उठाकर, उसकी टॉम्ब को उठा करके दोबारा उसके मकबरे में जो है रख दिया, उसके कॉफिन में रखवा दिया गया। लेस दैन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, मतलब कि 3 घंटे से भी कम समय में, अपनी कॉफिन से निकलने के बाद 3 घंटे से भी कम समय में ऐसा किया गया। द फ़ैरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, फ़ैरो ने क्या किया, अगेन रेस्टेड इन पीस, दोबारा जो है वो अपने उसी स्थान पे शांति के साथ लेट गया। वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट, जहाँ पे उसके अंतिम संस्कार को पुजारी ने या फिर मस्जिद के मौलवी ने जो है हैड लेड, सॉरी, या जो भी कह लीजिए आप, पुजारी कह लीजिए, हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, मतलब कि जिसने इनको जो है बहुत लंबे समय पहले इसमें लिटा दिया था, वो फिर से जो है उसमें से 3 घंटे के बाद दोबारा उसी में चला गया। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस, ट्रेलर में जाने के बाद, ट्रेलर मतलब बड़ी सी ट्रक थी जिसमें सिटी स्कैन मशीन थी, उसमें जाने के बाद एक टेक्नीशियन ने एस्टोनिशिंग इमेजेस टट के निकाले, कंप्यूटर स्क्रीन पे उसने बहुत ही आश्चर्यजनक इमेजेस निकाले। अ ग्रे हेड, एक भूरे रंग का सिर, टुक सेफ फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, जब पिक्सल्स को स्कैटर करने के बाद, न फैलाने के बाद, वो बड़ा सा जो है ग्रे हेड शेप में दिखाई पड़ रहा था उसका सिर। एंड द टेक्नीशियन स्पन द एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, जो एक्सरेज थी उसको टेक्नीशियन ने क्या किया, घुमाया, उसको झुकाया हर डायरेक्शन में। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन द एनाटॉमिक क्लास, नेक का जो वर्टिब्रे था, पीछे की जो हड्डी थी रीढ़ की, मतलब गर्दन की, वो अपनी जगह पे वैसे दिखाई पड़ा जैसे कि एनाटॉमी क्लास में होती है। अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, बाकी इमेजेस से एक हाथ दिखाई पड़ा। सेवरल विप्स ऑफ द रिब केज, कई रिब केज के इमेजेस थे। एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, स्कल की पूरी जो है एक रिसर्च थी उसमें। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब तक जो प्रेशर था, जो एक डर था, अब वो समाप्त हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे दोबारा बैठते हुए, जाई हवा स्माइल्ड, जाई हवास ने मुस्कुराते हुए कहा। विजिबली रिलीव्ड, मतलब कि जैसे वो अब आराम की सांस ले रहे हो ऐसा दिखाई पड़ा। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उन्होंने कहा कि कुछ भी, चलो गंभीर रूप से कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, कल रात तो मैं सोया ही नहीं। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सो पाया। ही सेड, उन्होंने कहा, आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंता में था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, पर मुझे अब लगता है कि मैं जा सकता हूँ और सो सकता हूँ। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और तब तक हम लोगों ने ट्रेलर को वापस छोड़ दिया। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और जो मेटल स्टेयर्स थी उसको सैंडी ग्राउंड्स में जो है रख दिया नीचे। द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, विंटर एयर अब एकदम से शांत हो चुका था, ठीक है। जो वहाँ की ठंडी ठंडक, मतलब कि जो ठंडी रात थी उसकी ठंडी हवाएं अब पूरा फैल चुकी थी। एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, अभी भी जैसे कि कोई मृत्यु हो या मृत्यु की शांति व्याप्त हो गई थी रात को। इन दिस वैली इन द वैली ऑफ डिपार्टेड, उस सुनसान घाटी में अब फिर से मौत सा एक सन्नाटा पसर गया था। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, तट के टॉम्ब के उसके मकबरे के ऊपर आसमान में ओरियन द कॉन्स्टलेशन, ओरियन नाम का एक नक्षत्र, एक तारामंडल ऊपर चमक रहा था। दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू, जिसको पुराने इजिप्शियन यह जानते थे एज द सोल ऑफ ओरिसिस, उसको पुराने इजिप्शियंस उसको ओरिसिस की आत्मा मानते थे उस तारामंडल को। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जिसे जीवन के बाद का ईश्वर कहा जाता है, उसकी अपनी इमेज उन्होंने माना। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो उस जैसे लग रहा था कि वो ऊपर से बॉय किंग को बस देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था। सो दिस इज़ व्हाट द
एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक का ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो है इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को, सारी चीज़ों को कवर कर लिया और इसके साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे, जो इसके डिटेल्स क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी आती है तो आप उसके बारे में मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और फिर कल से हम लोग जो है ग्रामर स्किल्स के बारे में, मींस लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गेट रेडी फॉर दिस। टिल देन, थैंक यू, यू एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।